दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की प्रक्रिया, इसके अलावा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से आने वाली तमाम वो शिक्षक भर्तियां और लटकी हुई शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलने वाली हैं। इसी के साथ ही अगर बात की जाए 7,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में, इसके अलावा एक डिग्री पर 3 जिलों में शिक्षक की नौकरी को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहें। बात सबसे पहले की जाएगी सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं, खास तौर पे इसकी परीक्षा के बारे में। क्योंकि जब इसका विज्ञापन जारी हुआ था तो अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि चयन बोर्ड के माध्यम से इसकी जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर या नवंबर में लास्ट में करवा ली जाएगी, लेकिन अब मार्च भी खत्म हो चुका है, परीक्षा को लेकर कोई भी अता पता नहीं है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग के प्रस्ताव मांग लेने के बाद से और भी कई भर्तियां हैं जिनमें थोड़ा सा और समय लगा, उसमें टीजीटी पीजीटी भी शामिल है। इसके अलावा कई ऐसी शिक्षक भर्तियां भी हैं जिनके विज्ञापन भविष्य में आने वाले हैं, वो भी आपको नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आयोग के चलते उन भर्तियों को भी अभी तक यहाँ पे जमीनी स्तर पर नहीं लाया गया है। अब आयोग की स्थिति क्या है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आयोग के बारे में पूरी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी, जिसको आप कहते हैं प्रशिक्षित स्नातक स्केल और प्रवक्ता संवर्ग की टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए 7 महीने पहले आवेदन लिए गए थे। आश्चर्य की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 7 महीने पहले आवेदन लेने के बाद से 4,163 पदों विज्ञापन तो जारी किया, लेकिन परीक्षा की तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई। उधर बेसिक में अगर बात की जाए उच्च शिक्षण संस्थानों तक की शिक्षक भर्ती, मतलब जो भी भर्ती होती है प्राइमरी, जूनियर या फिर टीजीटी पीजीटी, तमाम उन भर्तियों को लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा आयोग को गठन करने की मुख्यमंत्री के माध्यम से निर्देश दिए गए और उसके बाद सारी की सारी भर्तियों की जो प्रक्रिया वो ठप पड़ गई। चयन बोर्ड ने टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों के लिए जून 2022 में विज्ञापन जारी किया। मध्य जुलाई तक आवेदन लिए गए। 12.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए। इसके लिए पहले 8 अप्रैल 2022 को चयन बोर्ड में कार्य करने वाले सभी सदस्यों को कार्यकाल मुक्त हो गए और ऐसे में सदस्यों के मनोनयन के लिए यहाँ से सरकार के माध्यम से आवेदन तो लिए गए, लेकिन नियुक्ति नहीं की गई। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द नियुक्ति किए जाने को लेकर मांग भी की। मुख्यमंत्री ने चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियां कराने की घोषणा भी की। अब नए आयोग को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब तक अस्तित्व में आएगा। मैंने कल इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया था, जब मैंने आप सभी को बताया था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी वो यहाँ पे आप सभी के सामने परीक्षा नए आयोग के माध्यम से ही करवाई जाएगी। टीजीटी पीजीटी के अलावा और भी जो भर्तियां आने वाली वो सारी की सारी परीक्षाएं नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन इसमें अभी आप सभी को थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि नए आयोग का जो गठन है उसमें अभी और समय लगेगा। अभी ये तय नहीं है कि आयोग कब तक यहाँ से ज़मीनी स्तर पर आएगा। मैंने कल भी आप सभी को बताया था कि 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है आयोग को पूरे तरीके से अपना चार्ज लेने में। और उसी के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी भी लिखी हुई है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से नए आयोग की जो भर्ती कराने को लेकर घोषणा कर दी गई, लेकिन अभी पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं है कि इस आयोग के बनने में कितना समय लगेगा, वह कब तक अस्तित्व में आएगा और उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा। इससे पहले 2019 में इस आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी। यह प्रश्न अभ्यर्थियों के बीच में इसलिए भी उठा क्योंकि उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज लखनऊ स्थानांतरित करने को लेकर प्रस्ताव भेजे जाने का आदेश जो देखने के लिए मिला था, उसको लेकर कर्मचारियों के माध्यम से विरोध भी किया गया। बाद में उप मुख्यमंत्री के यहाँ से कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने के बाद में उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया प्रस्ताव को और उच्च शिक्षा निदेशालय को हस्तांतरित नहीं किया गया। अब एक बार फिर से मामला आप सभी के सामने है। तो अगर बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, वो अभी पूरे तरीके से पाइपलाइन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते में बन जाएगा, 1 या सवा महीना या 1.5 महीना इसमें अभी आसानी से लग जाएगा। और जब तक आयोग नहीं बन जाता तब तक भर्तियों की तारीखों को लेकर आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो कल भी मैंने आप सभी को यही बात स्पष्ट की थी कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी वो नए आयोग से ही होगी।
हालांकि नए आयोग से होगी तो उसमें समय लगेगा, ये बात बिल्कुल तय है। और पुराने आयोग के अंदर ना सदस्य आने वाले और ना ही अभी अध्यक्ष, क्योंकि ऐसी जानकारी अभी शासन के माध्यम से ही मिली है। फिलहाल ये बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी और इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। और भी कई ऐसी भर्तियां जिनके विज्ञापन जारी होने हैं, लेकिन आयोग का गठन न होने के चलते वो भी अभी रुकी हुई हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से एक नया नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत पिछले महीने 5 विभागों 15 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया गया था। 6 मार्च को आवेदन प्रक्रिया तो पूरी होगी, लेकिन आवेदन की जांच में पाया गया कि किसी ने फोटो तो किसी ने सिग्नेचर अपडेट नहीं किया है, तो उसको लेकर लिंक जारी किया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जाकर अपने फोटो या फिर सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर कई अलग अलग प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं और ये मामले बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब तरीके के देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पे जांच में हो क्या रहा है। देखने के लिए मिलता है कि एक शिक्षिका के दस्तावेज पर 3 जिलों में नौकरी, मतलब एक आपके ही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 3 लोगों को रोजगार मिल जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना। लिखा हुआ है कि जिलों में गत दिनों में बदाल मुड़ैया, इसके अलावा फर्जी शिक्षिका के अमित शुक्ला के मामले में बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है। अमित शुक्ला के डॉक्यूमेंट्स बुलंदशहर के अलावा बलरामपुर, सिद्धार्थनगर में भी 2 अन्य महिला शिक्षिका बनी हुई हैं। एसटीएफ ने इसमें पूरी जांच कर रही है। असली अमिता शुक्ला जो हैं, जिसके शैक्षिक दस्तावेजों की नौकरी चल रही है, उसे इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। वाह, अमिता शुक्ला ने फतेहपुर के निवासी और बीएसए गत दिनों में अमिता शुक्ला के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया, तो वह फतेहपुर से के निकले बलराम सिद्धार्थनगर, इसके अलावा बुलंदशहर में जो अमिता शुक्ला ने जिन शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रही हैं, उनमें 10वीं इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के सभी प्रमाण पत्र एक जैसे हैं और अंक भी समान है। असली अमिता शुक्ला इस समय जो है वो फतेहपुर के अंदर विजयपुर प्राथमिक विद्यालय के अंदर सहायक अध्यापक पद पर तैनात हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 3 और जिलों के अंदर कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। पुलिस विभाग के अंदर 7000 चालकों की भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिलती है। पुलिस विभाग के अंदर आरक्षी चालकों के करीब 7000 पदों पर भर्ती की कवायद शुरू हो गई है। डीआईजी लॉजिस्टिक बालिंदी भूषण के माध्यम से समस्त एडीजी, जोन कमिश्नर, पुलिस कप्तान, पीएसी के सेना नायकों को पत्र लिखकर निर्धारित प्रारूप में इच्छुक आरक्षियों के नाम, ब्यौरा और भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। आवेदन के परीक्षण के बाद में चयनित आरक्षियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। पत्र के मुताबिक चालक के पास में चयन के लिए इच्छुक आरक्षियों की आयु 32 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, चश्मा न लगाते हों, और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।